मैं एक लोमड़ी आत्मा थी जिसने 1000 साल तक साधना की थी, लेकिन मैं पहाड़ के नीचे रहने वाले एक शिकारी पर मोहित हो गई। मैंने खुद को इंसान का रूप दिया और उसके साथ 70 साल तक रही। मैंने उसकी काली जुल्फों को धीरे धीरे सफेद होते देखा, लेकिन कभी उसका अंतिम सांस लेते नहीं देखा। अधिकतर मनुष्य 100 साल से ज्यादा नहीं जीते, फिर भी 90 की उम्र में भी वह लकड़ी काट सकता था। 101 साल की उम्र में भी वह पहाड़ों में जानवरों का पीछा कर सकता था। लेकिन अंत में शिलिंगचुआन फिर भी चला गया। बस पिछली रात ही उसने मेरा हाथ थामा और मेरे साथ चांद देखा था। उसकी हथेली अब भी हमेशा की तरह गर्म थी। फिर अगले दिन सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। वह बिस्तर पर लेटा था और बिल्कुल भी नहीं हिला। मैंने उसकी सांस देखी और समझ गई कि वह जा चुका है, लेकिन उसका शरीर अब भी गर्म था। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। अचानक मेरी छाती में तेज दर्द हुआ। 70 सालों में मैंने उसे जवान से बूढ़ा होते देखा। अब उसे धूप में झपकी लेना भाने लगा था। रोज मैं उसके बुढ़ापे और मुझे छोड़ने का इंतजार करती रही। सोचा था सांसारिक बंधन टूटने पर फिर 1000 साला लोमड़ी आत्मा बन जाऊंगी, पर वो बुजुर्ग बहुत लंबा जी गया। 70 साल पहले मैंने अभी अभी मानव रूप धारण किया था। कुल के बुजुर्ग ने मुझे प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे भेजा था। मुझे नश्वर प्रेम का अनुभव करना था। मुझे किसी के साथ पूरा एक जीवन बिताना था। केवल उसके स्वाभाविक मृत्यु के बाद ही मैं पार कर सकती थी। तो मैं राक्षसों के क्षेत्र के पास एक छोटे से गांव में आई और मैंने पहली नजर में ही शिलिंगचुआन को चुन लिया। वह एक अनाथ शिकारी था जो अकेला रहता था। वह मजबूत, ईमानदार और सरल था। खास बात यह थी कि नश्वर लोग ज्यादा नहीं जीते थे। तब वह करीब 20 का था और बिना थके सैकड़ों पाउंड का शिकार पहाड़ से नीचे ला सकता था। मैंने दक्षिण से आई एक गरीब शरणार्थी लड़की होने का नाटक किया। फिर मैं उसके दरवाजे पर बेहोश हो गई। उसने मेरी मदद की, मुझे अंदर ले गया और खाने पीने को दिया। उसका सांवला चेहरा बेहद ईमानदार लग रहा था। मिस, आप कहाँ से आई हैं? मैंने सिर झुका लिया और खुद को कमजोर और बेबस दिखाया। मेरे घर पर आपदा आई थी और मेरा परिवार अब नहीं रहा। उसने अपने हाथ मलते हुए काफी देर तक हिचकिचाया। ऐसा करें, आप फिलहाल यहीं रुक जाएं। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। इसी तरह मैं वहीं रुक गई। शुरू में बस एहसान चुकाना था, पर बाद में हम पति पत्नी बन गए। सुहागरात पर उसने हाथ थाम कर कसम खाई, सू, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मुझे हंसी आई, पर दिल में एक गर्माहट थी। कितना भोला आदमी है। पहले 10 सालों तक वह पहाड़ों में शिकार करता था। मैं घर पर रहती थी और सारा घर संभालती थी। जीवन शांत था और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। अच्छा खाना वह मुझे ही देता और सर्दियों में मेरे ठंडे पैर अपने शरीर से गर्माता था। धीरे धीरे मैं चूल्हे की धुएं वाली गंध की आदी हो गई। मैं रात को अपने पास किसी की सांसों की आवाज सुनने की भी आदी हो गई थी। गांव में उसके उम्र के शिकारी लोगों की कमर में चोट थी। कुछ तो अपाहिज भी हो गए थे, लेकिन वह हमेशा फुर्तीला रहता और दूसरों से ज्यादा शिकार लेकर आता था। मैं सोचने लगी थी कि एक साधारण इंसान का शरीर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। पलक